हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड कुछ प्री शफल में भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऊर्जा निकाली है, वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं ये चैनल मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इस चैनल मैसेज से रिलेटेड कोई स्टोरी लाइन पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको सुनाना चाहूंगी ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, एंड यहाँ पर कार्ड्स को मैं चार्ज कर चुकी हूँ, स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो आज की जो स्टोरी है वो जंगल की स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पर इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो है लकड़बग्गे जो होते हैं। जब वो शिकार पर निकलते हैं तो वो हमेशा झुंड में निकलते हैं। ये उनकी प्रकृति होती है कि वो हमेशा झुंड में ही जो है शिकार करते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही वो शिकार करने निकलते हैं उनको एक पेड़ पर एक हिरण की लाश उनको एक डाली पर लटकती हुई मिलती है। लेकिन क्योंकि वो जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, वो इतनी ऊपर होती है कि वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे होते। तो वो कोशिश करते हैं काफी ऊंची जंप मारने की, लेकिन फिर भी वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन एक लकड़बग्गा उनमें से माइंड लगाता है कि एक काम करते हैं, एक एक के ऊपर एक ऐसे पिरामिड बना के हम ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि हम थोड़ा थोड़ा उसको खा पाए। तो ऐसे करके वो लोग एक पिरामिड बनाते हैं, उसके ऊपर जो लकड़बग्गा खड़ा होता है वो उसको खाने की कोशिश कर रहा होता है और वो सक्सेस भी हो जाता है। लेकिन दूसरों की बारी नहीं आ रही होती। तो वो क्या करते हैं, उसको उनको गुस्सा आ जाता है कि ये खा रहा है, हम इसकी मदद कर रहे हैं, ये खा रहा है और हम तक वो चीज नहीं पहुंच पा रही है। तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, उस लगड़बग्गे पर, कि वो क्यों खा रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको इतना अटैक करते हैं, इतना अटैक करते हैं और तब तक अटैक करते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से घायल ना हो जाए, अधमरा ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये सारा सीन चल रहा होता है वहां पर एक शेर आता है और शेर आकर के क्या करता है, कुछ नहीं करता, बस वो दहाड़ मारता है एक जोर की और सारे का सारा जो लकड़बग्गे का झुंड है वो भाग जाता है। और फिर शेर उस शिकार को लेता है, उसको खाता है, एंजॉय करता है। और यही स्टोरी, अब आप सोच रहे होंगे इस स्टोरी का हमारी लाइफ से क्या लेना देना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो स्टोरी है यहाँ पर ये बताना चाह रही है हमें कि हमें उस लकड़बग्गे जैसा नहीं बनना है जो सिर्फ अपनी चीजों को हासिल करने के लिए दिमाग लगाता हो। हमें उस शेर की तरह बनना है जिसको अपना शिकार करना भी आता है, जिसको अपने लिए दहाड़ना भी आता है, अपनी पावर दिखानी भी आती है। ठीक है, तो आपके आसपास कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या तो ऑलरेडी चल रहे हैं या आने वाले दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या कुछ ऐसे इवेंट्स आपके आसपास ऐसे घट सकते हैं जिसमें आपको अपनी पावर दिखानी होगी। ठीक है, और ये आपके अस्तित्व को हिला के रख सकता है। और हिला के इसलिए रख सकता है क्योंकि कई बार अगर आप ऑलरेडी अवेयर हैं अपनी पावर से, उनके लिए ये मैसेज नहीं बोल रही हूं मैं, लेकिन जो लोग अपनी पावर से अवेयर नहीं है, जो लोग दहाड़ना नहीं जानते हैं, उनके अस्तित्व को इतनी चोट पहुंचेगी कि उनके अंदर से वो दहाड़ निकलेगी, आपको अपनी पोटेंशियल का पता चलेगा। या फिर यहाँ पर ये होने वाला है कि ये जो लोग आप पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाने के बारे में सोच रहे हैं, उनको आपकी दहाड़ देख करके ये पता चल जाने वाला है कि आपसे पंगा ना लिया जाए। तो ये जो झुंड जो था ना लकड़बग्गों का, ऐसा कोई झुंड आपके आसपास है जो हमेशा आपको टारगेट करने की कोशिश करता है, हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर आपको टारगेट किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर सके। बट आप एक लॉयल स्पिरिट हैं और ज्यादातर मैं जिनकी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, आप ऑलरेडी एक लॉयल स्पिरिट है। इनफैक्ट कुछ ऐसे इवेंट्स अब जो आपके आसपास होंगे वो कहीं ना कहीं आपके एनिमीज को बताने के लिए है कि जब आप दहाड़ते हो तो क्या होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। और प्री शफलिंग की ऊर्जा भी मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो डिफेंस की ऊर्जा आई है एंड उसके अलावा ये इंपल्सिवनेस की ऊर्जा आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई इंपल्सिव
इम्पल्सिव है, आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, कोई आपको अटैक करना चाह रहा है, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ पीपल की ऊर्जा आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे लोग मिलकर जो है अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर तलवारें बनी हुई हैं। बेसिकली ये एक पावर स्ट्रगल की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। मैं राशियां भी बता देती हूँ आपको, एरीज एंड टॉरस किसी की राशि हो सकती है, ठीक है। नंबर 1 एंड नंबर 2 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पावर को डाउन करने के लिए या आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट करके ये सारी चीजें करी जा रही है। तो अगर कोई आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो उसे आपकी पावर का अंदाजा हो जाएगा अगर वो ऐसी चीजें करेंगे। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर जो लग रही है, क्योंकि इसके साथ ये कार्ड्स भी आए हैं, प्रोटेक्शन एंड नेगोशिएशन। तो बहुत जल्द कुछ लोगों को ये भी पता चलेगा कि आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, या फिर आपको अपने अस्तित्व का पता चलेगा। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप खुद कितने पावरफुल बन चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते गुजरते, ठीक है। तो फाइनली आपको बोलने का मौका मिल सकता है, कहीं पर अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। मे बी अभी तक ऐसा हुआ कि काफी चीजें आपके साथ गलत हुई, अनफेयर हुआ, आपके साथ नाइंसाफियां हुई, लेकिन आपको बोलने का जो है मौका नहीं मिला, आपको अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का मे बी आपको मौका नहीं मिला। या फिर आपके, अगर आप खास तौर पे अगर आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, आप अगर एक स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, ऑकल्ट में है, या क्योंकि नेगोशिएशन का कार्ड है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सारी चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो मे बी ये जो चीजें हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से आपने कुछ अपनी तरफ से कुछ बातें पहले ही बोली हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं सच हो सकती हैं। या मे बी आपको खुद ही कुछ ना कुछ अंतर मन से ऐसा फील हो सकता है कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी चीजें होने वाली है, आपको कोई इंट्यूशन आ सकती है किसी चीज को लेकर के, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे काफी स्पिरिचुअल नजर आ रहे हो विद द नेगोशिएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक इतनी इतनी पावरफुल इंट्यूशन पावर है कि जैसे ही कुछ होना होता है आपको पहले ही पता चल जाता है, आपको वो गर्मी महसूस हो जाती है बिफोर अटैक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि कोई जल भून रहा है, किसी के तन बदन में आग लगी हुई है, ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी, जिससे मैं बात कर रही हूँ ऑलरेडी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि वो आपकी पावर से बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड है, आपकी इस प्रोटेक्शन से, आपकी इस लॉयल स्पिरिट से, आपके जो माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ये सारी चीजों की वजह से जो आपके अंदर आप जो कॉन्फिडेंस लेके चलते हो, जो स्ट्रेंथ आपको डिवाइन प्रोवाइड करवाते हैं, उसी स्ट्रेंथ से कोई जल रहा है, कोई आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट से जल रहा है। तो ये सारी चीजें जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आई थी, वो है इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टीज, पैसा, गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून की भी ऊर्जा यहाँ पर है। यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रांग है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, एंड लिब्रा भी किसी की राशि हो सकती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जो काफी ज्यादा इंपल्सिव है, कैंसर किसी की राशि हो सकती है, नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है आपको 555 बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो, 444 बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो। तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन कि ये जो चेंज आपके जीवन में आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप जो है वो प्रोटेक्टेड हैं। तो ये जो भी डिफेंस आपको करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर जाना है, ये उनका सोचना है कि ऐसा अगर वो आपके साथ करेंगे, अगर वो ग्रुप में मिलकर आप पर अटैक करेंगे, तो उनका ऐसा मानना है कि आप ट्रैप हो जाओगे, आप डर जाओगे, आप डर में ट्रैप हो जाओगे, फियर में ट्रैप हो जाओगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन यहाँ पर जो ये डिफेंस का कार्ड आया, वो आपको ये बताने के लिए आया है कि आपको अपना डिफेंस तो करना है, लेकिन अपनी बात रख के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि अपनी बात खुल के बोलना है, खुल के कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ये अब आपके दहाड़ने का टाइम है। और मुझे यहाँ पर लग भी रहा है कि बहुत जल्दी चीजें होने वाली हैं, किसी न किसी रूप में होने वाली हैं। ऑलराइट, सो बी प्रिपेयर, अपनी पावर साबित करने का टाइम आ चुका है। लॉयन स्पिरिट्स, जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे जो लियो एनर्जी कैरी करते हैं, उनके लिए तो स्पेशली बोलूंगी मैं, अगर आपकी राशि भी हो सकता है लियो हो सकती है, अगर यहाँ पर नहीं भी आई है तो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी नजर बार बार इस माता रानी के शेर पे जा रही है। सो डेफिनेटली आप एक एम्प्रेस भी हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा हो सकती है आपकी। ओके, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए, टैरो से भी देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, क्या ऐसी
इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना जरूरी है। ओ माय गॉड गाइस, देखिए, ये जो भी लोग आप पे अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी पावर को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपकी पावर भी नहीं बोलूंगी, वो सीधा सीधा डिवाइन से पंगा लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप अल्टीमेट विनर हैं, आपको पता है ना, आपको पता है ना, आप हमेशा जीतोगे, आप हारने के लिए बने ही नहीं हो। तो जो भी अटैक्स आप पर किए जाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट बन जाएगा, वो आपके लिए आपके फायदे की चीज बन जाएगा। वाओ, यू आर दी अल्टीमेट विनर गाइज, यू आर दी अल्टीमेट विनर। सो बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। या कोई आपको फियर में ट्रैप करने के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि ऐसा करने से आप डर जाओगे, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, आप अपनी ही पावर को ना देख पाओ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी इंट्यूशन आ चुका है, या ऑलरेडी आप अपनी पावर से जुड़ चुके हो, ठीक है। और नहीं जुड़े हो अगर, तो आपको पता चलेगा, ठीक है, दैट यू आर अल्टीमेट विनर, यू आर एन अल्टीमेट विनर, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है, बहुत ही एक्साइटमेंट की ऊर्जा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ठीक है। ये आपकी ऊर्जा हो सकती है, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो ये आपके पार्टनर की ऊर्जा हो सकती है। सो कोई बहुत पावर में आते हुए नजर आ रहा है मुझे, काफी पावर में। वाओ, दी एम्परर की ऊर्जा आ चुकी है। पावर स्ट्रगल गाइस, पावर स्ट्रगल, या काफी सारे किंग है यहाँ पर, काफी सारे ऑप्शंस। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट में कुछ लोगों ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है, और इसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगा। मे बी आप, हो भी सकता है कुछ वक्त के लिए आइसोलेशन में चले गए, कुछ वक्त के लिए आप निराश हो गए, उदास हो गए, कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से मे बी पास्ट में आपका दिल टूटा, या ऑलरेडी ये चीजें आपके साथ हो रही हैं अगर, तो अब चीजें बहुत चेंज होने वाली है। यहाँ पर पावर स्ट्रगल का कार्ड आ चुका है, तो जो दिखा रहा है कि एट दी एंड विक्ट्री आप ही की होनी है, चाहे जो भी सिचुएशन, चाहे लव से रिलेटेड हो, चाहे आपके जनरल लाइफ से रिलेटेड हो, या क्योंकि आपने पास्ट में जो भी मेहनत अपने ऊपर करी है, जो एफर्ट्स आपने खुद पर डाले हैं, जो काम आपने खुद पर किया है, बहुत ही शानदार बोलूंगी मैं यहाँ पर। वाह, क्योंकि आप एक रॉयल ऊर्जा में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा देखिए, इसके पास ये पीकॉक है। मे बी आपको पीकॉक फेदर बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं, पीकॉक आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं, तो ये एक साइन है कि आप एक रॉयल एनर्जी कैरी करते हैं और आपकी लाइफ में रॉयल्टी आ भी रही है, ठीक है। किंग एंड क्वीन की वाइब्स है आपकी, और आप बहुत ही ज्यादा फुलफिलमेंट आने वाले टाइम में आपके जीवन में आने वाली है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। एक बार देखूंगी मैं, यार टेम्परेंस, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और वो आने से पहले एक बार कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा। या मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, या कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं मुझे। 1 सेकेंड गाइस। पावर स्ट्रगल, ऑल ऑल आई कैन से, पावर स्ट्रगल, इट्स अ पावर स्ट्रगल। लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे आप समझो ना समझो, बट लोग आपकी इस रॉयल एनर्जी से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं, आपकी इस पावर से लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है लोग, ठीक है। अब ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, पर्टिकुलर कोई 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं, हर किसी के जीवन में अलग अलग ऊर्जा है, बट मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि कैसे भी करके आपको टेम डाउन किया जाए, कैसे भी करके आपके कॉन्फिडेंस को गिराया जाए, आपका दिल तोड़ा जाए, आपके सपोर्ट सिस्टम को वीक किया जाए, जो जो आपको सपोर्ट करते हैं उनको आपसे दूर किया जाए, या अगर आपके सपोर्ट सिस्टम में कोई नहीं भी है तो भी आपको कैसे तोड़ा जाए, ये सारी चीजें। बट यहाँ पर लिखा हुआ है संतुलन, संयम, क्योंकि आपने संयम बना के रखा है इसलिए आपके जीवन में संतुलन आ रहा है। क्योंकि ये जो टेम्परेंस का कार्ड है, इसमें दो जो कप्स होते हैं वो दोनों ही बैलेंस्ड है, कि आपके अंदर पेशेंस भी है, दैट्स वाई आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बहुत धैर्य रखा है, आपके पेशेंस की वजह से संतुलन आ रहा है, क्योंकि आपने संयम रखा है। वाओ, and again with the high priestess and the 7 of
वॉन्ट्स मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर कि जितने भी अटैक्स आप पर होंगे आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी पीठ पीछे क्या चीजें चल रही हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हो। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिससे लोगों को लग रहा है कि वो आपको तोड़ देंगे, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे, बट ये चीजें होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मुझे काफी इन लोगों की टेंडेंसीज ऐसी लग रही है जैसे कि कोई डेविल हो। ऑलराइट, कुछ डेविल वाली ऊर्जा है यहाँ पर, क्योंकि इतना बुरी तरीके से किसी का हार्ट ब्रेक करना ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है। इट्स अ नार्सिस्टिक टेंडेंसी, किसी का इतनी बुरी तरीके से दिल तोड़ना। ठीक है, तो ये चीजें हुई हैं आपके साथ अन्याय हुआ है पास्ट में, बट अब वो हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। इनको लगता है कि जैसे पहले वो आपके साथ जो कर पाए वो अभी भी कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ओके, और भी देखेंगे प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, द यूनिवर्स, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे क्या है आज की रीडिंग में। लेट्स सी। या क्राउन चक्रा, आपको बहुत बड़ी मेजर रियलाइजेशंस होने वाली हैं। क्राउन चक्रा का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको अपनी पावर के बारे में, एंड स्ट्रेंज बात एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये देखिए नेगोशिएशन का जो कार्ड था इसमें भी ये 7 था, और यहाँ पर भी ये 7 है, जो कि अगेन इट्स अ कंफर्मेशन कि आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपको ऑलरेडी पहले से पता है कुछ चीजें होने वाली हैं, या फिर इस वक्त पर आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव है, हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा, आपका क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। या और भी देखेंगे प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, द यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या एडवाइस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, द यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। मुझे बार बार ना आंखों पर ये पट्टी नजर आ रही है, आई थिंक देखिए एक चीज और हो सकती है यहाँ पर कि कुछ चीजें जो अभी तक आपको जैसे कि आपको पहले पता नहीं भी थी, ठीक है, किसी के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हिडन थी, बहुत लंबे पीरियड से आपसे हिडन थी, ऐसी कोई चीजें भी सामने आने के चांसेस हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी हो सकता है, मे बी किसी पर्सन पर आपने बहुत विश्वास किया था, अंधा विश्वास किया था पास्ट में, तो वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा किसी से उम्मीदें ना लगाएं इस वक्त पर, आपका दिल टूट सकता है। ठीक है, हार्मनी नंबर 6 का कार्ड है यहाँ पर, या पास्ट में ऐसा हुआ है, पास्ट में किसी से आपने बहुत दिल लगाया, अपना दिल हाथ में निकाल कर सामने वाले पर्सन को दे दिया, आपने बहुत प्यार दिया, केयर दी, अपना 110% दिया, आपने एफर्ट्स डाले किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो, चाहे कोई रिश्तेदारी हो, चाहे आपके स्पाउस हो, आपके लवर हो, आपके पार्टनर हो, वॉट एवर। तो यहाँ पर ये चीजें जब हुई तब आपको काफी ट्रिगर मिला, आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंची। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार आपके साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपने खुद पर काम किया, आपने अपने आप को सही ऊर्जा में लगाया, जब आपने अपने पेन को अपनी पावर में बदला, तब आपको अपनी रॉयल्टी की पहचान हुई है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग भी रहा है कि ऐसा हुआ है पास्ट में कि आपका विश्वास भी टूटा हो किसी पर से, बट वो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ के बहुत आगे बढ़ चुके हो, और ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई न्यू कनेक्शन की ऊर्जा है। और या फिर अगर आप सेम पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो सेम पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं, आपका फिर से रिकंसिलिएशन किसी के साथ हो सकता है, अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ या फिर अपने सोलमेट के साथ, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की ऊर्जा है, चीजें बैलेंस होने की ऊर्जा है। मे बी एक चीज और भी हो सकती है कि अगर अभी तक आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो यू नो ट्रैप्ड थे, इल्यूजन में ट्रैप्ड थे, किसी वशीकरण में ट्रैप्ड थे, किसी और की बातों में आए हुए थे, किसी और के हिसाब से डिसीजंस लेते आए हैं पास्ट में, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन अब पावर में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दो ऊर्जा आना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। या तो ये सच में कोई दो लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं,
मे बी यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, या फिर यहाँ पर ये एक ही पर्सन की बात हो रही है जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपनी अथॉरिटी में सिर्फ उतना ही कर पा रहा था जितना उसके पास लिमिटेड, जिसको बोलेंगे जितना उसके पास अथॉरिटी थी, लेकिन अब वो फुल पोटेंशियल में एंड फुल पावर में आ रहा है ये पर्सन। और हो भी सकता है कि कोई मेजर डिसीजंस आने वाले टाइम में आप या फिर आपके पार्टनर लेने वाले हैं, और ये मैसेज उन लोगों के साथ जाएगा जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है। ठीक है, मे बी आपके पर्सन को ये रियलाइज होने वाला है कि आपके बिना वो अधूरे हैं। ठीक है, ये कार्ड क्या बताना चाहिए, या स्टैंड योर ग्राउंड। सी, मैंने बोला था, नंबर 7 अगेन, 7 आज की रीडिंग में ये चौथी बार आ चुका है इस रीडिंग में, आई थिंक, या तो ये चीज यहाँ पर दिखा रही है, स्टैंड योर ग्राउंड, अपना पक्ष भारी रखना है, अपने लिए बोलना है, क्लियर कम्युनिकेट करना है, एंड जो हो जाए, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, अपनी पावर को दिखाना है आपको, चाहे जो हो जाए, आपको अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, या क्योंकि विक्ट्री आप ही की है, विक्ट्री इज योर्स, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। या हो भी सकता है पास्ट में मल्टीपल चीजों में आपको टारगेट बनाया गया, ऐसा हो सकता है कि आपके लव लाइफ को भी टारगेट किया गया, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी टारगेट किया गया, आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को टारगेट किया गया, बट वो सारी चीजें अब बैलेंस हो रही है, क्योंकि वो जो साइकिल था, बैड साइकिल था, वो कंप्लीट हो रहा है। अब आपके जीवन में गुड फॉर्च्यून आ रहा है। ओके, वाओ, या अथॉरिटी, मैंने बोला ना, एम्परर का कार्ड दूसरी बार आ चुका है, नंबर 4 अगेन। सो यहाँ पर, या अगर आप अपने पार्टनर के, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जो अपने पार्टनर के अवेक होने का वेट कर रहे थे। ठीक है, जो लोग अपने पार्टनर की अवेकनिंग का वेट कर रहे थे कि कब उसको समझ आएगा, कब वो आपके लिए एक्शन लेगा, कब वो आपके ऊपर यू नो आपके लिए स्टैंड लेगा, तो वो चीजें यहाँ पर नजर, क्योंकि अभी तक आप सोलो फाइट में थे मे बी। ठीक है, अगर अभी तक आप लड़ भी रहे थे तो आप अकेले लड़ रहे थे, मे बी आप एक डिवाइन फेमिनाइन है और आप अकेले ही दुनिया से लड़ रहे थे अभी तक। आप सिर्फ और सिर्फ, आपको सॉफ्ट टारगेट समझ के आप ही को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन आपके पर्सन मे बी आंखों पर पट्टी लगा के बैठे थे, आई डोंट नो, बट फाइनली उनको अपनी अथॉरिटी समझ में आ रही है, उनको अपनी पावर समझ में आ रही है। एंड यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी, कोई इस कनेक्शन से भी जेलस रहा है, कोई थर्ड पार्टी मे बी, जो इस कनेक्शन से बहुत एनवी है, किसी को ये यूनियन पसंद नहीं आ रहा, सो ना आए। ठीक है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो आपका, क्योंकि आपकी लाइफ में मटेरियल हार्वेस्ट आ रहा है, आपके पास्ट में डाले गए जो भी एफर्ट्स हैं, सेम ऊर्जा, एक मिनट में आपको कार्ड दिखा देती हूँ, सेम ऊर्जा, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रॉयल ऊर्जा, क्योंकि आप इस रॉयल ऊर्जा में हैं, इसीलिए आप यही सारा कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपका रिवॉर्ड है गाइस। ठीक है, और क्योंकि आप काफी ज्यादा सेल्फ अवेक हो चुके हो, एंड दैट्स वाई ये चीजें आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है। ऑल द लेसन, ऑल द सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन यहाँ पर हुई है, वो आपको ये लेसन देने के लिए हुई है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आपकी रॉयल्टी है कितनी है, क्या है, और क्या आप डिजर्व करते हो, ये चीजें, आपकी जो वैल्यू है, क्या वैल्यू आप ऐड करते हो लोगों के जीवन में, यही आपको सिखाने की कोशिश करी जा रही थी अभी तक। जो भी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, वो सब आपके अस्तित्व को जो हिला कर रख देने वाली चीजें, ये सब आपके साथ इसीलिए हुई ताकि आप अपनी असली पावर को पहचानें। ठीक है, और रही बात कि ये सारा जो एक्शन लेने के बाद जो आउटकम है वो क्या आने वाला है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट रीडिंग जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहले ही कार्ड आ चुका है कि जीत हर हाल में आप ही की होनी है, क्योंकि आप जो पावर कैरी करते हो वो लॉयन वाली एनर्जी है, लॉयन स्पिरिट आप कैरी करते हो। यहाँ पर आ रहा है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। आने वाले टाइम में बहुत मेजर डिसीजंस आप अपनी लाइफ से रिलेटेड लेने वाले हो, क्योंकि आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलने वाली है लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, और इस बारे में भी कि आप क्या डिजर्व करते हो। तो जब जैसे ये आपको रियलाइज होगा, आप बहुत मेजर डिसीजंस लेने वाले हो, या फिर ये आपके पर्सन की ऊर्जा है कि मे बी अगर वो अभी तक अवेक नहीं थे, अगर वो डिसीजंस सही तरीके से, सही निर्णय अगर वो नहीं ले पा रहे थे, तो अब लेंगे, क्योंकि उनको ये समझ आ चुका है कि अब अपनी पावर में आने का टाइम है। ठीक है, दहाड़ मारने का टाइम है। अगर ऐसे ही लोगों के हिसाब से चलते रहे तो लोग एक दिन आपको नोच के खा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पावर स्ट्रगल है जिसकी मैं शुरू से बात करी हूँ,
वो पावर स्ट्रगल यहाँ पर एक फाइनल चैप्टर में तब्दील होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट भी मैं इस पर जरूर बनाऊंगी। लेकिन आज की जो रीडिंग में मेजर जो आप लोगों के लिए एडवाइस आई है वो यही आई है कि आपको दहाड़ना जरूर है, अगर आप ऑलरेडी अपनी पावर से अवगत हैं तो, और नहीं है तो आपको बहुत जल्दी अपनी पोटेंशियल से मिलाया जाएगा, ताकि आप दहाड़ना सीखें, ताकि आप रोर करना सीखें। ठीक है, क्योंकि आपको ये याद दिलाया जा रहा है यू आर दी अल्टीमेट विनर गाइस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे कोई कितनी भी एरी गहरी लो वाइब्रेशनल ऊर्जा अगर आपको तंग करने की कोशिश करती है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि स्वयं माता रानी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर काम नहीं करने वाली। मुझे ऑलरेडी यहाँ पर जो 90% ऑडियंस जो देख रही है, मुझे पता है आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अवेक हो अपनी पावर से, आप अनजान नहीं हो। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।